क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ ए रोम्बस इज इट ए स्क्वायर। तो रोम्बस भी बेसिकली क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन उसकी चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो यहाँ पर एक हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये सपोज करो एक हमारा ऐसा ए बी सी डी एक ही पैरेललोग्राम है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 4, -1, 6 and 0, 7 and 2 और 5 and 1, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हमको। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहले हमको इसको पैरेललोग्राम मालूम वो करेंगे और फिर उसकी दो जो भुजाएं हैं एडजेसेंट भुजाएं, उनको अगर हम इक्वल लेंथ की प्रूव कर देंगे तो वो हमारा एक क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ए सी और डी बी का जो मिड पॉइंट है, ये पी, ये क्या, ये मिड पॉइंट है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, सपोज करो एक्स एंड वाई। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी क्या हो जाएगा हमारा, x इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू 11/2 एंड y इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू 1/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे P पॉइंट के, इस केस में 11/2 एंड 1/2। अब हम लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ अनदर डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका हमारा 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू 11/2 एंड y इजक्वल टू 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू 1/2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, 11/2 एंड 1/2। इसका मतलब जो P पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे 11/2 एंड 1/2 है इन बोथ द केसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मिड पॉइंट लिया है ए बी का, ए सी का और डी बी का, वो एक ही पॉइंट है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम तो हो गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब पैरेललोग्राम में अगर दो साइड, अगर चारों साइड बराबर होंगी तो क्या होता है, वो रोम्बस बन जाता है। तो अगर पैरेललोग्राम ये है तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी, ए बी और डी सी बराबर होगी, ए डी और बी सी बराबर होगी। लेकिन चारों बराबर है नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ए बी और ए डी या बी सी दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। अगर एडजेसेंट लेंथ बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं तो बराबर होती ही हैं। अगर हमने एडजेसेंट को भी प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर चुके, पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एडजेसेंट भी प्रूव कर दें कि एडजेसेंट भुजाएं जो हैं, एक दूसरे से जो लगी हुई भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी इजक्वल टू √6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा हमारा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इजक्वल टू √4 + 1, 4 + 1 इजक्वल टू √5। इसी तरह से हमने निकाला इसका ए डी का लेंथ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 -1 प्लस हो जाएगा और 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 + 4 इजकल टू अंडर रूट 5। तो दोनों जो लेंथ है वो बराबर हैं। ए बी और ए डी जो है, मतलब जो एडजेसेंट साइड्स हुई इसकी, जो भुजाएं हुई, उन दोनों की लेंथ बराबर है और पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक रोम्बस हो गया। तो रोम्बस तो हमने प्रूव कर दिया। रोम्बस को हम दूसरी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ए बी और डी सी और सारी भुजाओं की लेंथ निकाल के उनको इक्वल प्रूव कर दें, वो भी तरीका है। इसमें ये भी तरीका है कि हम इसके सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और उसके बाद में फिर ए बी और ए डी की लेंथ को बराबर प्रूव कर दें, तब भी ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर अगर है तो ए सी और ए डी बी की जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए सी और डी बी की लेंथ बराबर होनी चाहिए, मतलब डायगोनल की लेंथ बराबर होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं है। तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें इसके हम निकाल लेते हैं लेंथ, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, या यहाँ कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमारी जो ए सी की लेंथ है, ए सी की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर इजक्वल टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 9 + 9 का अंडर रूट इजक्वल टू अंडर रूट 18। ये आ गया हमारा ए सी। ठीक है, अब हम निकालते हैं डी बी। डी बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 1 + 1 इजक्वल टू अंडर रूट 2। तो डी बी और ए सी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी है, लेकिन स्क्वायर नहीं है क्योंकि लेंथ जो है डायगोनल की बराबर नहीं है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर आया हुआ होगा हमारा कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर नहीं है, इसलिए जो है ए बी सी डी इज़ नॉट ए स्क्वायर। दोनों डायगोनल हमारे बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा स्क्वायर नहीं है, लेकिन रोम्बस है क्योंकि जो पैरेललोग्राम हमारा ये है, हमने जो प्रूव किया है, इसकी दोनों एडजेसेंट भुजाएं भी बराबर हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद।